हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। लास्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। स्फेरिकल कैपेसिटर्स। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, आइसोलेटेड। जैसे हमारे पास ये एक आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इस पे, और आपसे पूछा जाए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, प्लस क्यू चार्ज है इस पर, और क्या पूछा जाए, इसका हम ले लेते हैं रेडियस कैपिटल आर, और आपको यहाँ फाइंड करनी है कैपेसिटी। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारा आइसोलेटेड मेटल स्फीयर। ओके, तो सबसे पहले कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होगा, वोल्टेज। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज। तो एक मेटल स्फीयर का वोल्टेज कितना था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वोल्टेज कितना आया था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यही था हमारा वोल्टेज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। हम इसको ले आते हैं इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आ जाएगा आर, ये इधर आ जाएगा और ये इस साइड, तो Q अपॉन V। हमने रीअरेंज किया इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन V। Q अपॉन V क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटी। C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। ओके, तो क्या मिल गया हमें यहाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C। यही तो फाइंड करना था हमें। क्या फाइंड करना था, एक आइसोलेटेड मेटल स्फीयर का कैपेसिटी फाइंड करनी थी। कितनी आ गई हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट था। सेकंड हम लोग देखते हैं एक, आपको ये स्फीयर गिवन है और इसके बाहर एक और स्फीयर है और इसे हम कर देते हैं अर्थिंग। ओके, दो स्फीयर हैं, एक अंदर वाला स्फीयर और एक बाहर वाला स्फीयर। इस पे इस पे जो चार्ज है, इनसाइड वाला चार्ज है, कितना है, QI से डिनोट किया हमने इनसाइड वाला चार्ज, और बाहर हमने क्या किया है, बाहर वाले जो स्फीयर है उसको हमने क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है। ओके, तो इसके लिए यदि हमें कैपेसिटी फाइंड करनी हो, मतलब इन दोनों स्फीयर की म्यूचुअल कैपेसिटी फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अंदर वाले पे चार्ज कितना है, प्लस Q। हमें क्या करना है, इनका म्यूचुअल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अंदर वाले की जो रेडियस है वो आपको गिवन है R1, और इस बाहर वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, R2। ओके, दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अर्थिंग किया हुआ है तो बाहर वाले स्फीयर के लिए क्या होगा, चार्ज रिड्यूस्ड होगा। ओके, अर्थिंग किया हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, चार्ज रिड्यूस्ड होगा। ओके, तो बाहर वाले का चार्ज इंड्यूस होगा, तो हम देखेंगे बाहर वाले का वोल्टेज कितना आएगा हमारे पास, बाहर वाले का चार्ज इंड्यूस होगा और इस पे क्या आ जाएगा, ये माइनस चार्ज। ओके, अर्थ से कनेक्ट किया है, कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज। इंड्यूस होगा चार्ज तो बाहर वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। अब हम देखेंगे अंदर वाले का चार्ज। ओके, अंदर वाले का चार्ज क्या होगा, अंदर वाला जो स्फीयर है उस पे क्या होगा, इस बाहर वाले स्फीयर का भी क्या लगेगा, वोल्टेज, इस बाहर वाले स्फीयर का भी वोल्टेज इस पे आएगा। तो इसके लिए हम इसका वोल्टेज फाइंड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा
वोल्टेज क्या होता है अंदर वाले स्फीयर के लिए जब हम लोग निकालते हैं कितना आया था हमारे पास KQ/R1, तो यहाँ कितना आ जाएगा KQI, अंदर वाले स्फीयर का कितना है I अपॉन कितना आ जाएगा R1। यहाँ क्या हो रहा है बाहर वाले स्फीयर का भी चार्ज लग रहा है इस पे, तो इसकी वजह से भी इस पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, तो वो कितना आ जाएगा प्लस K, ओके माइनस Q आएगा इसमें क्योंकि चार्ज कैसा है नेगेटिव, बाहर वाले स्फीयर का कितना है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q अपॉन कितना आ जाएगा R2 बाहर वाले की रेडियस। इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा इनसाइड जो वोल्टेज है ओके यहाँ से हम क्या करेंगे KQ, ओके यहाँ से हम K कॉमन लेंगे, एक क्या है यहाँ पर और कुछ कॉमन आ रहा है क्या QI और माइनस Q, ओके QI और माइनस Q, यहाँ से हम क्या कर लेंगे चार्ज कितना है दोनों का, फर्स्ट वाले का हम ले लेते हैं Q और सेकंड का हमने लिया माइनस Q, इस पे कौन सा चार्ज है प्लस Q अपॉन R1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस KQ अपॉन R2, यहाँ से हम KQ कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 1/R1 माइनस 1/R2, एलसीएम ले लेंगे KQ, एलसीएम आ जाएगा R1 R2 R2 माइनस R1, ओके ये क्या मिल गया हमें V इनसाइडेड, इनसाइड का जो वोल्टेज था अंदर वाले स्फीयर का वोल्टेज हमें कितना मिल गया KQ मल्टीप्लाई कितना आ रहा है R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, हमें क्या फाइंड करनी थी इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना है कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे फिर से इसे क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने पे क्या आ जाएगा एक तो हम K की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 और ये V इनसाइड, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ले आएंगे, R1 R2 अपॉन कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4πε0 इक्वल में क्या आ जाएगा Q अपॉन, ओके हमें क्या मिल गया Q अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज क्या होता है ये कैपेसिटी, क्या होती है ये कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई कैपेसिटी आ गई हमारे पास C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ओके क्लियर, क्या मिल गई हमें इसकी कैपेसिटी मिल गई। यदि हमारे पास दो स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर पे कितना चार्ज है प्लस Q चार्ज है, बाहर वाले स्फीयर को हमने अर्थिंग कर दिया है, अंदर वाले स्फीयर की R1 रेडियस है, बाहर वाले की R2 रेडियस है, हमें फाइंड करनी हो कैपेसिटी, तो कितनी आ जाएगी C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इससे जस्ट पिछला वाला जो हमने देखा था उसमें हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई थी, उसकी कैपेसिटी थी C इज इक्वल टू 4πε0 R, ओके सेकेंड हमें क्या मिल गई 4πε0 R1 R2 अपॉन में क्या आ गया R2 माइनस R1। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन हम क्या लेंगे दो स्फीयर लेंगे, उन दोनों स्फीयर में अंदर वाले को इस बार हम क्या करेंगे अर्थिंग करेंगे, बाहर वाले पे हम चार्ज रखेंगे, सबसे पहले हम इन सबको सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं वोल्टेज फाइंड करते हैं, वोल्टेज फाइंड करके रीअरेंज करके क्या ले आते हैं कैपेसिटी, ओके आप इसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ भी कह सकते हैं, हम दोनों लेके चल रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। ओके अंदर वाला हम क्या कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं, बाहर वाले पे क्या है चार्ज, बाहर वाले पे क्या है Q चार्ज है, अंदर वाले को अर्थिंग किया है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है R1 और इसकी कितनी है R2। क्या फाइंड करना है आपको
अगेन आपको फाइंड करनी है कैपेसिटी। व्हाट इज द कैपेसिटी? ओके, सबसे पहले क्या होगा? चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा? अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा कितना? माइनस। तो इसको हम ले लेते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। किस पे आएगा? इस वाले पर। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं QI से। ये चार्ज क्या होगा? कहाँ कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ओके, सबसे पहले हम क्या लेंगे? अगेन हम फाइंड करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज फाइंड करना है। क्या होगा इसमें? इनसाइड का वोल्टेज कितना आएगा? इनसाइड का जो वोल्टेज आएगा हमारे पास कितना आएगा? अंदर वाले चार्ज की वजह से भी, अंदर वाले स्फीयर की वजह से भी चार्ज होगा, बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी होगा। तो दोनों वोल्टेज क्या होंगे? ऐड होंगे। तो फर्स्ट वाले का देखते हैं हम। अंदर वाले का कितना आ जाएगा? KQI अपॉन कितना आ जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? KQ प्लस Q आ रहा है अपॉन R2। अंदर वाला हमने क्या किया हुआ है? अर्थिंग किया हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? पूरा 0। ओके, KQI अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2 इक्वल टू किसके आ गया? 0। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। KQI अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस KQ अपॉन R2। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज जो हमारे पास आएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? KQI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस KQ R1 अपॉन R2। QI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस KQ R1 अपॉन KR2। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? Q से Q कैंसिल कर देते हैं हम। ओके, Q से Q कैंसिल किया, डायरेक्टली हमें क्या मिल गया? माइनस R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई कितना आ गया? Q R1 अपॉन R2। ये क्या मिल गया हमें? इंड्यूस्ड चार्ज मिल गया। तो मतलब अंदर जो चार्ज है, मतलब अंदर जो चार्ज आएगा किस पर डिपेंड करेगा? अंदर जो चार्ज आएगा किस पर डिपेंड करेगा? R1 पर। किस पर डिपेंड करेगा? R1 पर। अंदर जो चार्ज आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? R1 पर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आउटसाइड के लिए वोल्टेज। आउटसाइड वाला जो वोल्टेज आएगा वो फाइंड करते हैं। ओके, आउटसाइड वाला वोल्टेज हमारे पास कितना आएगा? अगेन हम लिखते हैं KQI अपॉन R2। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? बाहर वाले के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे? R2। बाहर वाले स्फीयर की वजह से हम ले रहे हैं, तो कितना आएगा हमारे पास? R2। यहाँ हमने किसके लिए लिया था? अंदर वाले के लिए, इसलिए रेडियस कौन सी वाली ली थी? अंदर वाली। बट यहाँ जो दोनों रेडियस आएंगी वो कौन सी आएगी? बाहर वाली। मतलब बाहर वाले स्फीयर के लिए जो आई थी वही हम क्या यूज करेंगे? रेडियस। यहाँ से हम क्या करेंगे? QI की जो वैल्यू हमारे पास आई है इक्वेशन 1 से, QI की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आई है हमारे पास माइनस R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई Q अपॉन कितनी आ जाएगी? R2 प्लस ओके K रह गया हमारा। यहाँ से हम K ले लेते हैं कॉमन। ओके, ये हमने K कॉमन ले लिया, QI की वैल्यू पुट कर दी हमने। उसके बाद हमारे पास बचा यहाँ पर Q अपॉन R2। यहाँ से हम R2 भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? ओके, Q अपॉन V की फॉर्म में हम ले आएंगे। क्या मिल जाएगी हमें? कैपेसिटी। दोनों साइड से Q ले आते हैं हम बाहर। KQ अपॉन कितनी आ जाएगी? R2। यहाँ से हमारे पास क्या बचा? माइनस R1 अपॉन R2 प्लस कितना बचा? 1। ओके, कितना आया हमारे पास? Q हमने कॉमन ले लिया, R2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? माइनस R1 अपॉन R2 प्लस 1। ओके, KQ अपॉन
R2। यहाँ से हम क्या करेंगे, R2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर लिख दिया हमने ऑलरेडी बाहर। कितना बचा, -R1 + R2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, R2 - R1, माइनस का R1 प्लस कितना आ जाएगा, R2। तो हमने उसको रीअरेंज करके लिख दिया, क्या हो गया हमारे पास, KQ/R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, R2 - R1। ओके, ये हमें मिल गया। आउटसाइड वाला जो वोल्टेज आया हमारा कितना आ गया, KQ/R2 स्क्वायर R2 - R1। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, Q/V रीअरेंज कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर R2 - R1। K कहाँ आ जाएगा, नीचे, यहाँ बचेगा Q/V आउटसाइड। Q/V कितना होता है, C। क्या होता है वो, C। क्या होता है वो, कैपेसिटी। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, 1/K R2 स्क्वायर मल्टी अपॉन में कितना आ रहा है, R2 - R1। यहाँ हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0। तो 1/4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ओके, तो C = कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर हम एज इट इज रखते हैं। ओके, K की वैल्यू रखेंगे हम 1/4πε0। 1/4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, 4πε0 R2 स्क्वायर R2 - R1। ओके, तो हमें कैपेसिटी कितनी मिल गई, 4πε0 R2 स्क्वायर R2 - R1। ओके, जस्ट पहले जो हमने किया था उसमें हमें कैपेसिटी कितनी मिली थी, 4πε0 R2 - R1, सॉरी R1 R2 R2 - R1। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, इससे पहले वाला में हमने देखा था जो अर्थिंग की हुई थी बाहर वाले स्फीयर के लिए थी, यहाँ किसके लिए है, अंदर वाले स्फीयर के लिए। नेक्स्ट हम कंडीशन लेंगे, यदि हमारे पास 2 स्फीयर हो और नॉन ग्राउंडिंग हो, दोनों में से किसी को भी ग्राउंड नहीं किया हुआ हो, जैसे अभी हमने देखा है एक बार बाहर वाले को, एक बार अंदर वाले को हमने ग्राउंड करके फाइंड किया था। ये हमारे पास 2 स्फीयर हैं, दोनों ही नॉन ग्राउंडिंग हैं। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, और इसके बाहर भी कैसा चार्ज, और इसके अंदर की तरफ चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। हमें क्या करना है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, कैसा कंडीशन है ये, नॉन ग्राउंडिंग, कोई ग्राउंडिंग नहीं है। इससे जस्ट पिछले वाले में हमने देखा था अंदर वाला स्फीयर हमने ग्राउंड किया हुआ था, उससे पिछले वाले में हमने बाहर वाला स्फीयर ग्राउंड करके फाइंड की थी। इसमें क्या है, नो ग्राउंडिंग। हमें क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी। व्हाट इज द नेट कैपेसिटी। तो नेट कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पे कैसा चार्ज है, Q1 चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज। यहाँ हम देखेंगे अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज स्टोर हो रहा है और बाहर के सरफेस पे भी चार्ज स्टोर हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों ही सरफेस पे क्या हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। तो नेट कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, तो नेट कैपेसिटी जो आएगी हमारी कितनी आएगी, C1 + C2। अंदर वाला और बाहर वाला दोनों की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। C1 कितनी आएगी हमारे पास, ओके, C1 जो हमने देखा था
C1 हमने देखा था अंदर वाले पे, ये बाहर वाले पे कितना है, ये माइनस चार्ज है। जो हमने ग्राउंडिंग करके जो फाइंड किया था उसमें हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये किसकी कैपेसिटी हो जाएगी, अंदर वाले की। अंदर वाले कैपेसिटी कितनी होगी, बाहर वाले की वजह से भी वो होगी, तो क्या हो जाएगी अंदर वाले की कैपेसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग अभी जस्ट फाइंड कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे डायरेक्ट, सॉरी यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस हम लेंगे C2। सेकंड वाले की जो कैपेसिटी आएगी, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला एज ए नॉन सॉरी मेटल वाला जो आइसोलेटेड हमने लिया था, आइसोलेटेड वाले का कैपेसिटी कितनी आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, मेटल वाले की कितनी आई थी हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कितना ले लेंगे हम, R2, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, R2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, ये R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 अपॉन में कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1। यहाँ से हमें कितना क्या मिल गई, कैपेसिटी मिली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। ओके, जस्ट अभी हमने लास्ट वाला फाइंड किया था, वो भी हमें यही मिली थी, R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। जो हमने अंदर वाला ग्राउंड किया था, अंदर वाला स्फीयर जो ग्राउंड करके हमने फाइंड की थी, उसकी कैपेसिटी भी हमारे पास यही आई थी। ओके, तो एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा आइसोलेटेड के लिए देखा पहले हमने, उसके बाद हमने फाइंड की जब बाहर वाला जो स्पेयर था, बाहर वाले स्पेयर में हमने क्या की थी, ग्राउंडिंग की थी। 2 स्पेयर थे हमारे पास, बाहर वाले पे हमने ग्राउंडिंग की और अंदर वाला कैसा था, नॉन ग्राउंडिंग, मतलब उस पर +Q चार्ज था, तो उसके लिए हमने फाइंड की थी। थर्ड हमने देखा अंदर वाले स्पेयर के लिए, अंदर वाले स्पेयर के लिए देखा हमने ग्राउंड किया हुआ था और बाहर वाला स्पेयर कैसा था, नॉन ग्राउंडिंग। ओके, तो एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आए, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये जितने भी टाइप्स थे किसके थे, स्पेरिकल कैपेसिटर्स के। ओके, कैपेसिटर की 2-3 शेप होती है और सिलेंड्रिकल इतना। ओके, पहले हम कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंपल जो एक मेटल स्फीयर था हमारा, उसके लिए कैपेसिटी कितनी आई थी हमारे पास, उसकी कैपेसिटी आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, सेकंड हमने देखा ये 2 स्फीयर हैं, बाहर वाला क्या है, ग्राउंड किया हुआ था। बाहर वाले के लिए हमने क्या की हुई थी, अर्थिंग की हुई थी, तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ओके, यही फॉर्मूला आया था। थर्ड हमने देखा था अंदर वाले के लिए हमने अर्थिंग की हुई थी। ओके, और एक हमने देखा था नो ग्राउंडिंग वाला। ओके, तो इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, सेम कैपेसिटी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
नो एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1, इन दोनों के लिए फॉर्मूला कैसा था, सेम। ओके, तो अभी तक हमने ये सब चीज़ें देखी।